दोस्तों MSW002 का जो खंड 2 है उसका इकाई 3 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिख धर्म और समाज कार्य को। चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। नमस्कार। आज हम सिख धर्म के सिद्धांतों और समाज पर उसके असर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी शुरुआत, इसकी जो बुनियादी मान्यताएं हैं और खासकर समाज कल्याण से इसका जो गहरा रिश्ता है उस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। चलिए इस विषय पर थोड़ी और बात करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। ये करीब 500 साल पहले की बात है। पंजाब में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी थी। हाँ, बिल्कुल। और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा संगठित धर्म है, जिसके लगभग 2 करोड़ अनुयायी हैं, ज्यादातर भारत में। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों में जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसकी शुरुआत ही उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थीं उन पर एक तरह की टिप्पणी थी। हाँ, सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु नानक देव जी का संदेश वो उस समय की जो जटिल रस्में थीं और जाति व्यवस्था, उसके खिलाफ एक सरल सीधा रास्ता दिखाने जैसा था। और ये रास्ता ये 10 गुरुओं की शिक्षाओं से बना है। गुरु नानक देव जी पहले थे और ये सिलसिला गुरु गोबिंद सिंह जी तक चला। हाँ। फिर देखिए 1708 में एक बहुत अहम मोड़ आया। अच्छा। जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त किया और जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब जी, उसे ही हमेशा के लिए गुरु का दर्जा दे दिया। अच्छा। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में सभी गुरुओं की जो मूल शिक्षाएं हैं, जो मार्गदर्शन हैं, वो सब समाहित हैं और वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और इन शिक्षाओं का सार क्या है? स्रोत किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं? देखिए, मूल सिद्धांत तो एक ईश्वर, जिसे सृजनहार कहा गया है, उसमें अटूट विश्वास है। ये प्रेम, सेवा और भाईचारे का संदेश देता है। पर यहाँ बात और गहरी होती है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है। अच्छा, यहीं पे सिख धर्म का जो सामाजिक पहलू है वो उभर कर आता है। हाँ हाँ। स्रोत इस बात को काफी हाईलाइट करते हैं कि सरबत्ता भला। हाँ, सुना है ये। यानी सभी का कल्याण ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सिख जीवन शैली का जीने के तरीके का आधार है। अच्छा। स्वतंत्रता, बराबरी और विश्व बंधुत्व, ये मूल्य शुरू से ही बिल्कुल केंद्र में रहे हैं। इसका कोई उदाहरण? ये दिखता कैसे है? बिल्कुल। स्रोत मिसाल देते हैं लंगर की प्रथा की। हाँ, लंगर। जहां बिना किसी भेदभाव के, कोई जात पात नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये सरबत्ता भला का जीता जागता उदाहरण है। सही बात है। ये समानता और सेवा को बिल्कुल व्यवहार में लाता है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है कि कैसे एक आध्यात्मिक सिद्धांत वो सीधे तौर पर एक सामाजिक कार्य में बदल जाता है। बिल्कुल। स्रोतों में महिलाओं के सम्मान और व्यक्ति की गरिमा पर भी जोर दिया गया है। क्या ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी नहीं था? निश्चित रूप से। आप सोचिए, स्रोत इशारा करते हैं कि जिस दौर में अक्सर जन्म या लिंग के आधार पर भेदभाव होता था, हाँ बिल्कुल, वहां सिख गुरुओं ने हर इंसान के बराबर महत्व और सम्मान की बात की। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना, उन्हें धार्मिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उस समय के सामाजिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सही कह रहे हैं। व्यक्ति की इसी गरिमा और कल्याण पर जोर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये चीज इसे आज के जो आधुनिक समाज कार्य के सिद्धांत हैं उनके बहुत करीब लाती है। हाँ। जहां हर व्यक्ति का मूल्य और उसकी भलाई सर्वोपरि होती है। तो ऐसा लगता है कि इन स्रोतों के मुताबिक सिख धर्म में आध्यात्मिक खोज और सामाजिक जिम्मेदारी, ये दोनों चीजें शुरू से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। बिल्कुल। ये केवल पूजा पाठ का तरीका नहीं बल्कि जीने का एक ढंग है जो बराबरी और सेवा पर आधारित है। हाँ, और यही इन स्रोतों का मुख्य बिंदु है कि गुरुओं की शिक्षाएं और गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो सिद्धांत निहित है वो समाज कल्याण और समानता के लिए एक बहुत मजबूत नैतिक और व्यवहारिक ढांचा देते हैं। और ये केवल अतीत की बात नहीं है, ये आज भी वर्तमान में भी प्रेरणा का स्रोत है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सिख धर्म के बुनियाद में ही सेवा और सबका भला सोचने के विचार कितने गहरे बसे हुए हैं। हाँ। जो इससे सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने का एक नजरिया भी देते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद श्रोता भी इस पर विचार कर सकते हैं कि आज की इस जटिल दुनिया में अलग अलग जो धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं हैं, उनके जो मूल सिद्धांत हैं, वो समाज कल्याण और सामुदायिक विकास की कोशिशों को कैसे
नई दिशा और प्रेरणा दे सकते हैं। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। इन गहराइयों को समझना शायद हमारे साझा भविष्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें सिख धर्म की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं और उसके जो प्रतीक हैं उनकी दुनिया में ले जा रहे हैं। कई बार ना इसे सिर्फ एक धर्म की तरह देखा जाता है, पर इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि ये जीने का एक बहुत ही सुलझा हुआ, सादगी वाला तरीका है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से सिख धर्म का जो असल सार है वो निकालें, देखें कि भाई इसकी जड़ में कौन सी मान्यताएं हैं, ये प्रतीक क्या कहते हैं, है ना, और आज की जिंदगी में इनके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं जरा। तो पहली बात जो इन स्रोतों में साफ दिखती है वो है सिख धर्म का कर्मकांडों और अंधविश्वासों से इनकार। ये एक उम्मीद और खुशी का रास्ता दिखाता है, जहां समाज और लिंग मतलब जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। और इसकी नींव है एक ओमकार का सिद्धांत, यानी एक ही ईश्वर। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ईश्वर स्रोतों के हिसाब से निराकार भी है और साकार भी, मतलब उसका कोई रूप नहीं भी है और वो हर रूप में है भी। इसे महसूस करने का रास्ता ध्यान और सेवा से होकर जाता है, ना कि मुश्किल रस्मों रिवाजों से। यहाँ अच्छे कर्मों पर ज्यादा जोर है। और इसी सोच से ना सिख जीवन के 3 बुनियादी नियम निकले हैं, जिनका जिक्र इन कागजात में बार बार आता है। पहला है किरत करनी, यानी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। दूसरा नाम जपो, मतलब उस एक ईश्वर को हमेशा याद रखना, उसका नाम लेना। और तीसरा वंड छको, यानी जो कमाया है उसे दूसरों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बांटना। यही सिद्धांत फिर सिमरन यानी याद करना और सेवा यानी बिना स्वार्थ की सेवा, इनकी बुनियाद बनते हैं। ये तो वाकई जीवन जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीका लगता है। कमाओ, याद रखो और बांटो, सिंपल। अच्छा, इन स्रोतों में एक और चीज है जो बार बार ध्यान खींचती है, वो है 5 की संख्या, मतलब पंज। पंज प्यारे, फिर पंज ककार। पंजाब भी तो 5 नदियों की धरती है। इसके पीछे क्या कोई खास बात है? हाँ, पंच का सिख परंपरा और सोच में बहुत गहरा स्थान है, और ये स्रोत भी इस पर रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसमें एक सिंबॉलिज्म, एक प्रतीकवाद छुपा है। जैसे शरीर का 5 तत्वों हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, इनसे बनना। गुरु नानक देव जी की जो बाणी है उसमें आध्यात्मिक सच्चाई के 5 खंड बताए गए हैं। पुराने जमाने में गांव की पंचायत में भी 5 सदस्य होते थे, है ना। माना जाता था कि जहां 5 नेक लोग हों वहां ईश्वर खुद होता है। और सबसे अहम, जैसा आपने कहा, पंच ककार, ये खालसा पंथ की पहचान है, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। ये 5 चीजें क अक्षर से शुरू होती हैं। हाँ, 5 का बताइए जरा इनके बारे में। जी, पहला है केश, यानी बिना काटे बाल। इसे आध्यात्मिकता और ईश्वर की मर्जी का सम्मान माना जाता है। दूसरा कंघा, लकड़ी का छोटा कंघा होता है, बालों को साफ रखने के लिए। ये शारीरिक और साथ ही मानसिक सफाई का भी प्रतीक है। तीसरा कड़ा, लोहे या स्टील का कड़ा होता है ये, जो ज्यादातर दाहिने हाथ में पहना जाता है। ये अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल और ईश्वर से जुड़े रहने की याद दिलाता है। चौथा कृपाण, एक छोटी तलवार या कटार जैसी होती है। ये हिम्मत, सच्चाई के लिए खड़े होने और कमजोरों की रक्षा के संकल्प को दर्शाती है। और 5वां है कछहरा, एक खास तरह का सूती अंडरगारमेंट। ये नैतिक पवित्रता और संयम का प्रतीक है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे हर प्रतीक रोजमर्रा की चीज भी है और उसका गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है, जैसे इन स्रोतों से पता चल रहा है। जी। अच्छा, इन 5 ककारों के अलावा और कौन से अहम पहलू हैं जिनका जिक्र मिलता है इन सोर्सेज में? जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की बात आती है। जी हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब तो सिख धर्म के केंद्र में है। इन्हें सिर्फ एक पवित्र किताब नहीं माना जाता, बल्कि जीवित गुरु का दर्जा दिया गया है। सिख समुदाय के लिए सारे मार्गदर्शन का, गाइडेंस का स्रोत यही है। हर काम, हर रस्म इन्हीं के इर्द गिर्द होती है। फिर आता है कीर्तन, यानी ईश्वर की महिमा का संगीत के साथ गुणगान। इसे भक्ति का एक बहुत ऊंचा रूप माना गया है, मन को ईश्वर से जोड़ने का एक तरीका।
पगड़ी भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है जो केशों की देखभाल और सम्मान के लिए पहनी जाती है, और ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, कुछ सिख महिलाएं भी इसे धारण करती हैं। और हाँ, लंगर का जिक्र तो करना ही होगा। गुरुद्वारों में जो सामुदायिक रसोई चलती है, जहां बिना किसी भेदभाव के जात पात, अमीर गरीब, लिंग, कोई भेद नहीं, सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ये बराबरी और सेवा भावना का जीता जागता सबूत है, आप देखिए। और पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, जिसका मतलब ही है गुरु का दरवाजा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें जो हमने इन स्रोतों से समझाए, तो सिख धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, कोर प्रिंसिपल्स, वो क्या हुए? मोटे तौर पर देखें तो एक ही ईश्वर, एक ओंकार में विश्वास, ईश्वर को याद करना, सिमरन, और निस्वार्थ सेवा जीवन का आधार है, जो उन 3 सुनहरे नियमों में साफ झलकते हैं। किरत करनी, नाम जपो, वंड छको। पूरी तरह बराबरी पर जोर, मतलब किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अच्छा चरित्र बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें 5 बुराइयों पर काबू पाना शामिल है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। साथ ही प्रेम, विनम्रता, दया, संतोष और सच्चाई जैसे गुणों को अपनाने पर बल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, गुरु, यानी आज के समय में गुरु ग्रंथ साहब, उनमें पूरी श्रद्धा रखना। सिख शब्द का मतलब ही है शिष्य या सीखने वाला। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये तस्वीर उभरती है कि सिख धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल फलसफा है। इसकी बुनियाद सादगी, बराबरी, सेवा और ईश्वर पर अटूट यकीन है। और इसके जो प्रतीक हैं वो सिर्फ बाहरी निशान नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को दिखाते हैं। ये जीवन को एक मकसद और सही दिशा देने की बात करता है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मन में उठता है। बात यह है कि ईमानदारी से कमाना, किरत करनी और उसे बांटना, वंड छको, ये सिद्धांत जब किसी समुदाय में सचमुच अपनाए जाते होंगे, तो वहां के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर, मतलब सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक पर इसका कैसा असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। हम सिख धर्म के कुछ जो मूल सिद्धांत हैं, उन पर गौर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो आज के समाज कार्य, यानी समाज कार्य के जो मूल्य हैं, उनसे कैसे मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो मूल रूप से सिख धर्म और समाज कार्य पर आधारित एक लेख से ली गई है। अच्छा। तो हमारा मकसद ये समझना है कि सिख गुरुओं ने, आप देखें तो, समाज की जो मुश्किलें थीं, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, उनको कैसे देखा, उनका नजरिया क्या था, और कैसे उन्होंने आजादी, इंसाफ, बराबरी, सेवा जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। और ये भी कि ये सदियों पुरानी बातें आज के समय में भी कितनी काम की हैं, कितनी प्रासंगिक हैं। जी हाँ। तो चलिए इंसाफ और बराबरी से ही शुरू करते हैं। सिख धर्म में, जैसे आपने कहा, सिर्फ कानूनी इंसाफ नहीं, बिल्कुल नहीं, बात आर्थिक बराबरी की भी है। इस पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, हाँ। कैसे? मतलब जैसे फिजूल में धन जमा करना, या कहिए दूसरों का हक मारना, या फिर बिना मेहनत किए दूसरों पर बोझ बनना, इन सब चीजों की साफ मनाही है। अच्छा। बल्कि भीख मांगने को भी एक तरह से समाज की एक विफलता की तरह देखा गया है। यानी कर्म करने पर जोर है। बिल्कुल। मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जहां सबके साथ न्याय हो, बराबरी हो। और इसी से जुड़ा हुआ है वो सरबत दा भला का सिद्धांत, है ना? मतलब सबकी भलाई। हाँ बिल्कुल। सरबत दा भला यानी सभी का कल्याण, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि रोज की प्रार्थना और जीवन का हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद लंगर है, सामुदायिक रसोई। सही कहा। लंगर की जो परंपरा है वो अद्भुत है। सोचिए, एक ही जगह पर एक ही पंक्ति में बैठकर, हाँ, चाहे कोई राजा हो या गरीब, ऊंची जाति का माना जाने वाला हो या नीची जाति का, कोई भेद नहीं, मर्द हो या औरत, कोई भी हो, सब बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये बराबरी का, आप कह सकते हैं, जीता जागता सबूत है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब जाति पाति और ऊंच नीच के भेद को मिटाने का कितना शक्तिशाली तरीका था ये। हाँ, और ये आज के हिसाब से देखें तो जो कम्युनिटी सोशल वर्क होता है, हाँ, सामुदायिक कार्य, जी, उसके जैसा ही है। लोगों को साथ लाना, बराबरी और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। बिल्कुल। और देखिए, ये बराबरी सिर्फ लंगर तक ही नहीं थी। सिख धर्म की तो शुरुआत ही असल में उस समय की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हुई थी। जैसे कि जाति व्यवस्था। हाँ, खासकर जाति व्यवस्था। गुरु नानक देव जी ने तो साफ तौर पर कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया।
जो उस समय सबसे दबे कुचले समझे जाते थे उनको अपनाया, उनके साथ बैठे। ये बराबरी का सिद्धांत क्या सेवा के विचार में भी दिखता है? सेवा यानी बिना स्वार्थ के मदद करना? हाँ बिल्कुल, सेवा तो सिख धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ सेवा का एक तरह से लोकतंत्रीकरण किया गया। लोकतंत्रीकरण मतलब ये कि सेवा करना किसी खास वर्ग या जाति का ही काम नहीं है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, गुरुद्वारे में जाकर झाड़ू लगा सकता है, पानी पिला सकता है, जूते साफ कर सकता है, लंगर में मदद कर सकता है। ये सब सेवा है। ये तो आज के वॉलंटियरिज्म यानी स्वयं सेवा के विचार जैसा है। काफी मिलता जुलता है। हर किसी की भागीदारी को महत्व दिया जाता है। और सेवा सिर्फ हाथ पैर से नहीं, तन मन धन तीनों से। हाँ, तन यानी शारीरिक मेहनत, मन यानी अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, और धन यानी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगाकर। तीनों तरह से सेवा की जा सकती है। अच्छा, बराबरी की बात चल रही है तो महिलाओं के बारे में क्या नजरिया था? क्योंकि उस जमाने में तो स्थिति बहुत खराब थी। हाँ, ये एक और ऐसा क्षेत्र है जहां सिख गुरुओं का नजरिया बहुत बहुत आगे का था। कैसे? गुरु नानक देव जी ने महिलाओं को मर्दों के बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया, धार्मिक आधार पर बराबरी दी। ये उस समय के हिसाब से सोचिए कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात थी। हाँ, उस समय तो महिलाओं को बस घर की चीज या बिल्कुल संपत्ति या मनोरंजन का साधन समझा जाता था, या कभी-कभी अपवित्र भी। लेकिन गुरु नानक जी ने इस सोच को नकारा। और बाद के गुरुओं ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। हाँ, पति की मृत्यु पर पत्नी का जिंदा जल जाना। जी, और पर्दा प्रथा की भी निंदा की। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, एक ही विवाह पर जोर दिया और कन्या भ्रूण हत्या की भी निंदा की। बाप रे! तो महिलाओं को समाज का एक सम्मानित सदस्य माना गया। ये सारी बातें तो सीधे सीधे आज के सोशल वर्क के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, उनसे जुड़ती हैं। हाँ, पूरी तरह से। तो हमने इंसाफ, बराबरी, लंगर से समुदाय बनाना, सेवा का जज्बा, महिलाओं का सम्मान, इन सब पर बात की। इनके अलावा क्या स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी कुछ ध्यान था? हाँ, संक्षेप में बात करें तो शिक्षा को बहुत जरूरी माना गया। सामाजिक बदलाव लाने के लिए, लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए। और सेहत के मामले में भी देखिए, विज्ञान और इलाज का सम्मान था, कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ, नशे वगैरह से दूर रहने को कहा गया। साफ सफाई पर बहुत जोर था। अच्छा। जीवन को पवित्र माना गया, इसलिए आत्महत्या जैसी चीजों का विरोध था। तो एक पूरा होलिस्टिक यानी समग्र दृष्टिकोण था। तो कुल मिलाकर देखिए तो सिख धर्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बल्कि इसमें समाज और व्यक्ति की भलाई के लिए एक पूरा ढांचा है, जिसमें इंसाफ, बराबरी, निस्वार्थ सेवा और समुदाय पर बहुत गहरा जोर है। बिल्कुल सही। और जैसा हमने बात की, ये सारे सिद्धांत आज के समाज कार्य के जो मूल सिद्धांत हैं। हाँ। जैसे हर व्यक्ति का सम्मान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना, सामाजिक न्याय के लिए काम करना, समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, इनसे काफी मिलते जुलते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि सिख धर्म के ये आदर्श आज भी कितने अहम हैं, कितने प्रासंगिक है। जी हाँ, और शायद ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं। एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सदियों पुराने सिद्धांत, खासकर वो विचार जहां आस्था और सामाजिक न्याय के लिए ठोस काम दोनों साथ साथ चलते हैं, हाँ, क्या वो आज की हमारी जो कोशिशें हैं सामुदायिक विकास की या व्यक्तिगत मदद की, उन्हें कोई नई दिशा, कोई नई सोच या शायद कोई चुनौती भी दे सकते हैं? सोचने वाली बात। जी, सिख धर्म की जो सदियों पुरानी शिक्षाएं हैं जी, और जो आज का समाज कार्य है, उसके सिद्धांत, हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि कैसे करुणा, बराबरी और सेवा, मतलब ये जो बुनियादी मानवीय मूल्य है, हाँ, वो इन दोनों ही क्षेत्रों की जड़ में है। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प संगम की गहराई में उतरते हैं। हाँ। और ये देखना काफी रोचक है कि कैसे एक, आप कह सकते हैं, स्थापित धार्मिक परंपरा और एक जो नया अकादमिक और पेशेवर क्षेत्र है समाज कार्य, जी, वो इंसानी भलाई के लिए लगभग एक जैसी ही सोच रखते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब इत्तेफाक नहीं लगता, ये शायद समाज और इंसान की जरूरतों की जो साझी समझ है उसकी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे बुनियादी भाव से, करुणा और दान। हाँ,
वहीं से शुरू करते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि भी दूसरों का दुख महसूस करना, उनकी मदद करने की इच्छा, ये तो इंसान में स्वाभाविक है। जी। और सिख धर्म में तो इसे मतलब सेवा और मोक्ष का एक बहुत अहम हिस्सा माना गया है। बिल्कुल। क्या समाज कार्य की जड़ें भी कहीं ना कहीं इसी भावना में नहीं है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्र इसी बुनियाद पर खड़े हैं। दूसरों के प्रति वो सहानुभूति और फिर सक्रिय मदद। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जहाँ समाज कार्य इसे एक पेशेवर जिम्मेदारी के तौर पर देखता है, जी, सिख धर्म इसे एक आध्यात्मिक कर्तव्य और एक सामूहिक जिम्मेदारी, मतलब पूरे समुदाय की जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है वो सार्वभौमिक भाईचारे और कल्याण का विचार। हाँ। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचना और सबके लिए काम करना। ये सबके लिए वाली बात मुझे लगता है समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत तक ले जाती है। बिल्कुल। दोनों ही मानते हैं कि भाई जाति, लिंग, धर्म या पैसे के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्रोत ये भी बताते हैं, जो बहुत प्रभावशाली है, कि गुरु अमरदास जी ने सदियों पहले सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया था। हाँ, और ये उस वक्त की सोच से आप समझ सकते हैं कितना आगे था। बहुत ज्यादा। महिलाओं के सम्मान और बराबरी के लिए ये कितना बड़ा कदम था। बिल्कुल। और यही सिद्धांत आप देखें तो समाज कार्य के भी मूल में है। हम जो लिंग समानता और जो कमजोर वर्ग हैं उनके अधिकारों की वकालत करता है। हाँ। और ये बराबरी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो असल में दिखती भी है, जैसे लंगर की प्रथा। अरे हाँ, लंगर तो मतलब अद्भुत है। बिना किसी भेदभाव के सब एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये अपने आप में समानता और समुदाय का कितना बड़ा प्रतीक है। सही बात है। हालांकि ये सवाल भी उठता है और हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सिद्धांत हमेशा मतलब 100% व्यवहार में उतर पाता है। हाँ, ये तो है। चाहे वो धार्मिक समुदाय हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम, चुनौतियां तो रहती हैं। बिल्कुल। और इसी बराबरी के सिद्धांत से जुड़ा है जाति व्यवस्था का विरोध। जी है। दोनों ही इसे एक सामाजिक अन्याय मानते हैं और इसे खत्म करने पर जोर देते हैं। बिल्कुल। और ये समानता की बात, वो सेवा यानी स्वैच्छिक सेवा की जो अवधारणा है, उसमें भी तो झलकती है। हाँ। गुरुद्वारे में निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जैसे सफाई करना, पानी पिलाना, साफ करना। हाँ, ये लोगों को अपने समुदाय में भी सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। और समाज कार्य में भी देखिए स्वयं सेवा की कितनी बड़ी भूमिका है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो या फिर आपदा राहत हो। यहाँ एक दिलचस्प बात ये हो सकती है कि सिख धर्म में सेवा अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी का और पूजा का ही एक अभिन्न अंग होती है। हाँ, वो जीवन शैली का हिस्सा है। बिल्कुल। जबकि समाज कार्य में स्वयं सेवा कई बार थोड़ी ज्यादा संगठित या किसी प्रोजेक्ट पर आधारित हो सकती है। हाँ, ये फर्क है। पर लक्ष्य तो एक ही है ना? बिना स्वार्थ के योगदान देना। और इन सभी मूल्यों को मुझे लगता है एक धागे में पिरोता है न्याय का सिद्धांत। हाँ, न्याय। दोनों ही अन्याय, भ्रष्टाचार, पक्षपात, इन सब के खिलाफ खड़े होते हैं और एक इंसाफ पसंद समाज बनाने की बात करते हैं। वास्तव में। और न्याय की ये मांग सिर्फ मतलब अन्याय का विरोध करने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। बल्कि इसमें सक्रिय रूप से जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलने का प्रयास भी शामिल है। हाँ। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए लड़ते हैं, नीतियां बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिख इतिहास में भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। और इसी में जाहिर है महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी शामिल है। जी। जिसे दोनों ही क्षेत्र बदलाव का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं। हाँ, तो ये पूरी जो बातचीत हुई, इसका सार क्या निकलता है? हमने देखा कि सिख धर्म की शिक्षाएं और समाज कार्य के मूल्य वो कई स्तरों पर मिलते हैं। बिल्कुल। करुणा, समानता, सेवा, न्याय, भाईचारा। हाँ। ये दिखाता है कि इंसानी भलाई की जो चाह है वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग दौर में जाहिर होती रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये जो साझा मूल्य हैं, चाहे वो किसी धार्मिक परंपरा से निकले हों या फिर पेशेवर नैतिकता से, हाँ, वो आज के समाज को बेहतर बनाने के लिए कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। शायद असली सवाल यह है और जो हमें सोचना चाहिए कि हम इन महान सिद्धांतों को सिर्फ मान्य तक ही सीमित न रखें, बल्कि अपने रोज के जीवन में, अपने आसपास की दुनिया में और असरदार तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। सिख धर्म और समाज कार्य, इनके बीच क्या जुड़ाव है? हमारे पास एक दस्तावेज का एक हिस्सा है जिसका शीर्षक है
सिख धर्म, मूल्य और समाज कार्य, ये असल में एक इकाई का सारांश लगता है। और यह स्रोत ना सिख धर्म की जो बुनियादी सोच है, उसके मूल्य और समाज कार्य से उनका क्या ताल्लुक है, उसको समझने पर जोर देता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसी स्रोत से ये समझने की कि सिख धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता को कैसे देखते हैं और समाज कार्य से ये कैसे जुड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। स्रोत कहता है कि इसमें सिख धर्म की जो मुख्य मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है। पर ये सिर्फ एक अकादमिक समीक्षा तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात सिर्फ मान्यताओं को गिनने की नहीं है, जैसा आपने कहा। स्रोत असल में इस बात पर रोशनी डालता है कि इस पूरी चर्चा से सिख धर्म में समाज कार्य के लिए जो जरूरी मूल्य हैं, उसके पीछे का जो दर्शन है और जो नैतिक सिद्धांत हैं, उनकी एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे सामाजिक मूल्यों की जड़ों तक पहुंचने की एक कोशिश है धर्म के नजरिए से। हाँ, बिल्कुल। क्या इसमें कोई खास सिद्धांत हैं जिनका जिक्र है, जो सीधे तौर पर समाज कार्य से जुड़ते हो? हाँ, कई हैं। जैसे एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है सेवा का। सेवा, हाँ। यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के दूसरों की मदद करना। जी। अब आप सोचिए, ये तो समाज कार्य की एकदम बुनियाद है। बिल्कुल। दूसरों के भले के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना। स्रोत इसी गहरे जुड़ाव को दिखाता है। ये तो सचमुच में एक बहुत सीधा कनेक्शन है। सेवा तो सिख धर्म का एक बहुत जाना माना पहलू है। हाँ जी। और कौन से मूल्य हैं जो सामने आते हैं इसमें? एक और अहम सिद्धांत है, वो है वंड छकना। वंड छकना? हाँ, वंड छकना। इसका मतलब है अपनी कमाई या जो भी आपके पास साधन है, उन्हें दूसरों के साथ बांटना, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें जरूरत है। अच्छा। अब आप सोचिए, ये सामुदायिक एकजुटता, संसाधनों का सही बंटवारा और सबकी देखभाल, ये समाज कार्य के मूल्यों से कितना ज्यादा मिलता जुलता है। वंड छकना यानी बांट कर खाना या इस्तेमाल करना। ये तो सीधे सीधे समुदाय को मजबूत बनाने और जो असमानता है उसे कम करने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और ईमानदारी और मेहनत, उसके बारे में भी कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल। किरत करनी का सिद्धांत है। किरत करनी? इसका मतलब है ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चलाना। और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। अच्छा। इसमें वो आत्मसम्मान का भाव, आत्मनिर्भरता और समाज में एक सकारात्मक योगदान देने का जज्बा भी छिपा है। और ये सारी बातें समाज कार्य में किसी व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने और उसे सशक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती हैं। सेवा, वंड छकना, किरत करनी है। वाह, ये तो वाकई ऐसे सिद्धांत हैं जो सीधे सीधे समाज कार्य के नैतिक आधार से जुड़ते हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि जो लोग समाज कार्य पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इन बातों को जानना खासतौर पर जरूरी है? बिल्कुल। स्रोत का तर्क ही यही है। वो कहता है कि जब हम समाज कार्य के मूल्यों और सिद्धांतों की जड़ें तलाशते हैं ना, तो सिख धर्म जैसे जो अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, उनमें मौजूद इन नैतिक विचारों को समझना बहुत अहम हो जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि सेवा और नैतिकता जैसे जो मूल्य हैं, वो किसी एक संस्कृति या धर्म की देन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, जिन्हें अलग अलग परंपराएं अपने अपने तरीके से संजोती हैं, अपने तरीके से अभिव्यक्त करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि ये सिख शिक्षाओं, जैसे आपने बताया, सेवा, बांटना, ईमानदारी से कमाना और समाज कार्य के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके बीच एक बहुत मजबूत, एक अमली पुल बना रहा है। सही कहा, एक पुल। और ये समझा रहा है कि इस जुड़ाव को जानना, इसकी जागरूकता क्यों जरूरी है, खासकर सामाजिक कार्य की पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों में। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। कैसे? देखिए, जब हम सिख धर्म जैसे अलग अलग नजरियों को, उनके दर्शन को समझते हैं, तो असल में हम उन सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और नैतिकता की अपनी समझ को और गहरा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। वही मूल्य और नैतिकता जो दुनिया भर में समाज कार्य की नींव है। इससे हमारी समझ ज्यादा समावेशी, ज्यादा मुकम्मल होती है। सही। और यहाँ शायद एक विचार करने लायक बात ये भी हो सकती है श्रोताओं के लिए, हाँ, कि किसी भी समुदाय का जो अपना नैतिक ढांचा होता है, उसके जो अपने मूल्य होते हैं, उनको गहराई से समझना उस समुदाय की सामाजिक भलाई और कल्याण के प्रति जो उसकी सोच है, उसकी जो तरीके हैं, उनको कैसे प्रभावित करता है, इस पर सोचा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा
और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।